इस वीडियो में हम लोग ब्राउनियन मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये फिनोमेना बहुत ही बेसिस है। कहने का अर्थ ये है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ये प्रूफ करता है ब्राउनियन मोशन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए 1827 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस पर कुछ पोलन ग्रेन्स सस्पेंडेड हैं और वो पोलन ग्रेन्स जिगजैग पाथ बना रहे हैं। इस प्रकार से एक जिगजैग पाथ में ये पोलन ग्रेन्स जो है मूव कर रहे हैं। ऐसा रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया 1827 में। अब ये ऐसा समय है ना, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में उतना कुछ भी पता नहीं था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये इस प्रकार से जिगजैग पाथ क्यों बना रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। तो उस समय है ना 1827 के आसपास ऐसा माना गया कि जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसमें लाइफ है। चूँकि ये पेड़ से आया है इसलिए ऐसा माना गया कि इसमें लाइफ है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि चूँकि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और हमें पता है ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेंडमली हर डायरेक्शन में कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, है ना। सबका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है और इन्हीं वेलोसिटी के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन पोलन ग्रेन्स को हर डायरेक्शन से हिट करते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन्स इधर से कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस प्रकार से जो है वो मूव करते रहता है। और ये चीज़ हम लोग वहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कभी खिड़की बंद रहा, छोटे से होल से आप देखोगे सनलाइट आएगा तो आप वहाँ देखेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसी प्रकार से मूव कर रहा होता है ना, घूम रहा होता है, इस प्रकार से रैंडम मोशन कर रहा होता है। तो ये जो मोशन यहाँ पे हो रहा है इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और इसको ब्राउनियन मोशन इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था। बट इस पर पेपर पब्लिश किया था आइंस्टाइन ने 1906 में। ठीक, सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ब्राउनियन मोशन रेफर्स टू द रैंडम मूवमेंट डिस्प्लेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड इन फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स, गैस। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, यहाँ पे आगे हम लोगों ने लिखा है दिस मोशन इज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स विथ अदर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन द फ्लूइड। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जैसे वाटर है या एयर है ना, डस्ट पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड होता है, वो इधर से उधर मूव कर रहा होता है। डस्ट पार्टिकल कैसे मूव करता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल्स को हिट करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करते हैं, है ना। तो ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स है या जो डस्ट पार्टिकल्स है या सैंड पार्टिकल्स है ये सब इधर से उधर मूव करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आगे हम लोगों ने लिखा है कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन हु फर्स्ट ऑब्जर्व दैट पोलन ग्रेन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, सो ये बेसिक एक टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन बेसिकली क्या है, एक रैंडम मूवमेंट है, रैंडमनेस को शो कर रहा है। और ये मूवमेंट होता क्यों है, क्योंकि जो फ्लूइड्स के पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं और वो फ्लूइड्स के पार्टिकल्स से जो आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स वो फ्लूइड में सस्पेंडेड है उससे कोलाइड करते हैं, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इधर से उधर मूव